सनातन मान्यता के हिसाब से वैदिक रीति में स्वर्ग और नरक दोनों की परिकल्पना की गई है। कुछ लोग स्वर्ग और नरक को खाली कल्पना मानते हैं, कुछ लोग स्वर्ग और नरक की परिकल्पना को सही मानते हैं। सौभाग्यम ज्योतिष एवं शोध संस्थान सी स्कीम जयपुर से मैं नरेंद्र गुप्ता आज इसी चर्चा पर आपके सामने उपस्थित हूँ। जिन लोगों ने रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी चीज़ में यदि मिलावट हो जाए या खोट हो जाए तो उसे शुद्ध कैसे की जाती है। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे तपा करके शुद्ध किया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग चीज़ों के साथ काम में ली जाती हैं। किसी को तपाया जाता है, किसी को पानी में घोल करके अलग किया जाता है, किसी को जलाया जाता है। तो फिर यदि आत्मा में कोई खोट हो जाता है तो उसे शुद्ध करने के लिए कोई प्रयोगशाला क्यों नहीं हो सकती है। तार्किक रूप से यह तो मानना ही पड़ेगा, यदि किसी तरह की कोई अशुद्धि हुई है तो उसे शुद्ध करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया तो अपनानी ही पड़ेगी। तो यदि भगवान ने इस तरह की प्रक्रिया स्वर्ग और नरक के थ्रू बनाई है, स्वर्ग और नरक के द्वारा बनाई है, तो इसमें क्या बुराई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वर्ग और नरक मानने के लिए हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि आत्मा कभी नहीं मरती है और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो यह चीज़ तो आइंस्टाइन जो महान वैज्ञानिक इस दुनिया के, वो ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। उन्होंने एक सूत्र दिया था E=mc², और मेरी एक वीडियो इसके ऊपर बनी थी पुनर्जन्म पर, हमारे इसी चैनल के ऊपर डली हुई है। उसे देखेंगे तो वो चीज़ भी स्पष्ट हो जाएगी कि आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है। तो जब शरीर में हम अलग अलग तरह की कर्म करते हैं, कुछ कर्म हमारे धर्म सम्मत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके कारण से किसी और को कष्ट होता है, उसे अधर्म या पाप कहा जाता है। तो पाप से आत्मा मलिन होती है, मैली होती है। यह चीज़ वैदिक शास्त्रों के अंदर बताया गया है। तो जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा इससे अलग होती है, तो आत्मा की शुद्धिकरण के लिए स्वर्ग और नरक की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग की प्रक्रिया से निकलना है, यदि पाप कर्म किए या अधर्म किया है तो नरक की प्रक्रिया से गुजर करके आत्मा को शोधन किया जाता है। या एक जो उसका मापदंड है कि आत्मा इस तरह की हो जानी चाहिए अगले जन्म से पहले, तो उस प्रक्रिया से निकालकर उस तरीके से कर दिया जाता है। सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में सिर्फ प्रयोगशाला के नाम स्वर्ग और नरक कर दिए गए हैं, बाकी कल्पनाएं या प्रक्रिया तो वही है जो इस दुनिया की आधुनिक लैब्स या प्रयोगशालाओं में होती है, जहां हम रसायन शास्त्र से संबंधित अनेक प्रक्रियाएं करते हैं। सनातन धर्म या वैदिक धर्म, वैदिक शास्त्र इस दुनिया का सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक स्वरूप लिए हुए है कि इसमें कोई संशय नहीं है। इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इसे किस तरीके से मानते हैं। आपकी राय की मुझे बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी, कृपया ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। हमारी वेबसाइट है www.upcharkendra.com upcharkendra.com। कृपया विजिट करें। सौभाग्यम और उपचार केंद्र दोनों आपस में सिस्टर कंसर्न हैं। upcharkendra.com वेबसाइट पर हमारे बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। धन्यवाद।